नमस्कार साथियों। तो उसी पैटर्न उसी सीरीज को जिस सीरीज को हम लेकर चले हुए थे कर रहे हैं मैथ्स ओलंपियाड को आगे बढ़ाते हैं ना। फिर आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात लॉजिकल ओलंपियाड का क्वेश्चन लेकर आ गया हूं कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिए, अंत देखिए कैसे बनेगा, आपको चीजें समझ आ जाएगा। बड़ा देखकर तो बहुत कठिन टाइप का लग रहा है, इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगा आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पर तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन जो हमारे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है उस पर चलाते हैं। क्या 8 का पावर x माइनस 2 का पावर x डिवाइडेड बाई 6 पावर x माइनस 3 की पावर x इज इक्वल टू 2 है। अब इसको अगर ध्यान से अगर आप देखते हो तो पहले तो एक चीज ये समझ आ गया, मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 3x, क्योंकि 2 का पावर 3 करने पर अगेन 8 आ जाता है और x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ऊपर लिखा मैंने 2 का पावर x, यही पैटर्न मैंने नीचे अपनाया। तो ये इसको ये जो दिख रहा है यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 का पावर x इंटू 3 का पावर x माइनस लिखा 3 का पावर x इज इक्वल टू। तो एक तो काम मैंने ये कर दिया। ठीक है, ये कैसा है, 2 3 से करने पर 6 आ जाएगा, पावर में x, दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया तो 2 में भी x चला गया और आपका 3 में भी आपका x चला गया। उम्मीद होगा इतना आप समझ गए होंगे। फिर आगे चलिए अब देखिए, ऊपर से मैं 2 का पावर x को कॉमा ले लूं, ऊपर से मैंने 2 का पावर x कॉमा लिया, एक मेरा आया 2 का पावर 2x माइनस 1 और नीचे मेरा आ गया क्या 3x को कॉमा ले लिया तो 2 का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना मेरा 2 आ गया। अब ऊपर अगर आप ध्यान से 1 का मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 के स्क्वायर करने पर 1 आएगा। अब एक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो वहां अगर अप्लाई कर दूं तो मैंने लिखा 2x का 2x, अगर वहां पे अप्लाई करता हूं एक हो जाएगा 2x माइनस 1 और एक मेरा हो जाएगा 2x प्लस 1 और नीचे मेरा बचा क्या 3x का 3x इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है मेरा 2 आ गया। तो ये बात हो गई, ये टर्म मेरा कट गया, तो बचा क्या मेरा ये बचा 2 का पावर x डिवाइडेड बाई इंटू 2x प्लस 1, नीचे हमारा कितना है 3 का पावर x इज इक्वल टू कितना है हमारा। तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर चलो तो एक तो देखिए 2 को नीचे ला दिया तो 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x प्लस 1 और नीचे हमारा आ गया 2 इज इक्वल टू कितना कर दिया मैंने 3 का पावर x। इसको यहाँ लेकर चला गया, इसको मैंने नीचे लेकर आया। उम्मीद होगा यहाँ तक समझ गए। अगर स्पीड हो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस करके आप देखो। फिर अगर इसको फर्दर हम लोग और सिंप्लीफाई करते चले तो लॉजिकली आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या 2 का पावर मैंने लिख दिया x माइनस 1 और एक मैंने लिखा 2 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू लिखा 3 का पावर x। अब यहीं पे हमें थोड़ा सा चीजें समझना है। पहले तो दो टर्म चीजें समझिए, मैंने इन दोनों को कटाया, इसका मतलब इतना तो कंफर्म था कि 2 का पावर x इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो कंफर्म था, तभी ऊपर नीचे वैल्यू कैंसिल, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 2 का पावर x मेरा 1 के इक्वल नहीं, इसका मतलब हुआ x मेरा 0 के बराबर नहीं होगा। एक तो कंफर्म है कि x मेरा 0 के बराबर, पॉजिटिव तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो x हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये अगर मेरा मान लेते हैं सेकंड के लिए x मेरा अगर 2 के बराबर या 2 से बड़ा तो दिक्कतें क्या होगी। अगर मैं मान के चलूं कि x मेरा 2 के बराबर और 2 से बड़ा हो तो मेजर प्रॉब्लम क्या होने वाला है, इसको थोड़ा सा ध्यान समझिए। एक से अगर मैं 2 के बराबर मान लूं या 2 से बड़ा मान लूं, दिक्कत क्या होगा देखो। अगर मैं इसको 2 के बराबर लिखूं या 2 से बड़ा लिखूं तो ये 2 का पावर समथिंग कोई नंबर आएगा, इंटीजर है तो, और 2 का पावर करने पर हमेशा क्या मिलता है, ये इवन नंबर मिलेगा। और ये इवन में मैंने 1 अगर ऐड कर दिया हो यहां से तो ये मेरा क्या होगा ऑड नंबर होगा। क्या होगा आपका ऑड नंबर। और यहाँ पे एक इक्वल जो भी रखूं 2 के से बड़े लेते में तो ये मेरा कितना आएगा, ये हमारा क्या है आपका ऑड नंबर है, क्योंकि 3 का पावर करने पर हमेशा जो मिलता है वो आपका ऑड नंबर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉसिबल ही नहीं बनता कि इवन नंबर और ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो, आपका ऑड नंबर के बराबर, क्योंकि इवन नंबर और ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आता है आपका इवन नंबर आता है। तो इतना तो कन्फर्म है एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 या बराबर या 2 से बड़ा लेकर चलूं तो ये वाला जो कंडीशन है मेरा सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। तो क्या लेना पड़ेगा मेरे एक से 0 बराबर नहीं, पॉजिटिव लेना पड़ेगा और 2 से बड़ा नहीं हो तो सीधी सी बात है ना कि बच क्या गया, बच सिंपली बच गया आपका ऐसे केसेस में बच गया x इक्वल टू 1। एकमात्र सॉल्यूशन कितना बच गया हमारा 1 बच गया, एकमात्र सॉल्यूशन क्या बच गया 1 हमारा बच गया। उम्मीद होगा आप समझ गए होंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन के साथ हम कल मिलते हैं।